नमस्कार। आज हम मुंबई के दुकारिया परिवार की उस खौफनाक मेडिकल मिस्ट्री की गुत्थी सुलझाने वाले हैं, जिसकी शुरुआत गर्मी की एक आम सी रात से हुई थी। एक ऐसी रात जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया और पूरे शहर को सोचने पर मजबूर कर दिया। तो चलिए, इस रहस्य की गहराइयों में उतरते हैं और समझते हैं कि आखिर उस रात हुआ क्या था। कहानी शुरू होती है एक बिल्कुल आम से फैमिली डिनर से, जो देखते ही देखते एक भयानक ट्रेजेडी में बदल गया। बस कुछ ही घंटों के अंदर 4 जिंदगियां हमेशा के लिए खत्म हो गईं। ये सिर्फ एक खबर नहीं है, ये एक ऐसी चौंका देने वाली घटना है जिसने हर किसी को अंदर तक झकझोर कर रख दिया है। अब जरा इस टाइम लाइन पर गौर करते हैं ताकि समझ आए कि उस घटक रात आखिर क्या क्या हुआ। शनिवार को परिवार ने अपने 5 रिश्तेदारों के साथ डिनर में मटन पुलाव खाया। उसके बाद रात करीब 1 बजे उन्होंने तरबूज खाया। यहाँ तक सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, है ना? लेकिन सुबह 5 बजे अचानक उनकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई और चंद घंटों बाद चारों की जान चली गई। ये सब इतना अचानक हुआ कि किसी को संभालने का मौका तक नहीं मिला। ये अचानक आई आफत जिस परिवार पर टूटी, उनके मुखिया थे अब्दुल्ला, जो एक लोकल मोबाइल एक्सेसरीज के व्यापारी थे। उनके साथ साथ उनकी पत्नी नसरीन और 2 जवान बेटियां आयशा और जैनब इस दर्दनाक हादसे का शिकार हो गईं। ये एक बेहद खुशहाल परिवार था। इस घटना के बाद से लोकल कम्युनिटी पूरी तरह सदमे में है। हर कोई सिर्फ यही जानना चाहता है कि आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ जिसने इस हंसते खेलते परिवार को उजाड़ दिया। अब जाहिर सी बात है, ऐसी दहशत के माहौल में लोगों का ध्यान सबसे पहले उस तरबूज पर गया जो रात 1 बजे खाया गया था। एक तरफ उस अलेज्ड इन्फेक्टेड तरबूज को मौत का कारण माना जाने लगा और दूसरी तरफ इस अफवाह के फैलते ही इतना खौफ पैदा हो गया कि मार्केट्स में फलों की, खासतौर पर तरबूज की कीमतें अचानक से धड़ाम हो गईं। पूरे शहर में पैनिक फैल गया था कि कहीं गर्मी का ये आम सा फल कोई जानलेवा बीमारी तो नहीं फैला रहा। और यहाँ हमें समझ आता है कि किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले फैक्ट्स का इंतजार करना कितना जरूरी होता है। स्टेट फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने तुरंत आकर लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। उन्होंने साफ किया कि बिना किसी ठोस साइंटिफिक प्रूफ के एक आम से फल को दोष देना बिल्कुल सही नहीं है। जब तक कोई डायरेक्ट कनेक्शन साबित नहीं होता, तब तक ऐसी अफवाहों से बचना चाहिए। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर वो तरबूज इस पूरी घटना का असली विलन नहीं था, तो आखिर इस तेजी से आई जानलेवा बीमारी की वजह थी क्या? ये एक ऐसा सवाल है जो हर इन्वेस्टिगेटर के दिमाग में सबसे पहले आता है। ऐसी कौन सी चीज थी जिसने इतनी तेजी से असर किया? अब यहाँ आकर कहानी में एक बहुत बड़ा और थोड़ा डरावना ट्विस्ट आता है। शुरू में जो लक्षण दिखे थे वो आम फूड पॉइजनिंग जैसे थे, जैसे उल्टी और दस्त। लेकिन जब फोरेंसिक जांच हुई तो एक ऐसी सच्चाई सामने आई जिसने सबके होश उड़ा दिए। पीड़ितों के मस्तिष्क, दिल और आंतों में हरा रंग देखा गया। जी हाँ, हरा रंग। इस एक चीज ने इस केस को एक आम बीमारी से कहीं ज्यादा खतरनाक बना दिया। मेडिकल एक्सपर्ट्स ने इन अंदरूनी बदलावों को देखते ही तुरंत रेड फ्लैग रेज कर दिया। उन्होंने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा कि शरीर के अंदर के हिस्सों का इस तरह हरा पड़ जाना किसी आम फूड पॉइजनिंग का नतीजा हो ही नहीं सकता। ये सीधे तौर पर इशारा था कि यहाँ हम किसी नॉर्मल इन्फेक्शन से नहीं, बल्कि किसी बेहद खतरनाक और जहरीले रासायनिक पदार्थ से डील कर रहे हैं। चलिए अब इस पजल का एक और हिस्सा देखते हैं। फोरेंसिक जांचकर्ताओं को अब्दुल्ला दोकाड़िया के शरीर में मॉर्फिन के अंश मिले। अब आपको पता ही होगा, मॉर्फिन कोई आम दवा नहीं है। ये एक बेहद पावरफुल पेन किलर है जिसे सिर्फ और सिर्फ कड़ी निगरानी वाले मेडिकल सेटिंग्स में ही दिया जाता है। इसका मिलना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। तो अब आप ही सोचिए, एक हाईली कंट्रोल्ड क्लिनिकल पेनकिलर एक आम से मोबाइल एक्सेसरीज बेचने वाले व्यापारी के शरीर में पहुंचा कैसे? ये एक ऐसा पॉइंट था जिसने इस जांच को एक बिल्कुल नए और संगीन रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया। कहीं ये कोई दवा का रिएक्शन तो नहीं था, या फिर बात कुछ और ही थी? इस पूरे सच को बाहर लाने के लिए पुलिस फिलहाल इस केस को एक एक्सीडेंटल डेथ मानकर 3 अलग-अलग एंगल से जांच कर रही है। पहला, पीड़ितों के विसरा की डीपली केमिकल जांच हो रही है ताकि जहर के नेचर को समझा जा सके। दूसरा, उन 5 मेहमानों से लगातार पूछताछ हो रही है जिन्होंने वही मटन पुलाव खाया था पर उन्हें कुछ नहीं हुआ। और तीसरा, तरबूज में किसी बाहरी मिलावटी जहर की पॉसिबिलिटी को भी थरली चेक किया जा रहा है।
इन्वेस्टिगेटर्स इस वक्त कोई भी एंगल छोड़ना नहीं चाहते। वो बिल्कुल निष्पक्ष होकर हर पहलू को देख रहे हैं। क्या ये किसी जहरीले पदार्थ के एक्सीडेंटल एक्सपोजर का मामला था? क्या कोई पुराना मेडिकल ट्रीटमेंट था जिसकी जानकारी छुपाई गई हो? क्या फैमिली में कोई बहुत बड़ा मेंटल स्ट्रेस था? या फिर क्या ये कोई बहुत बड़ी साजिश थी? फिलहाल इन सभी पहलुओं पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो इस सब के बाद आखिरी सच अभी भी एक रहस्य ही बना हुआ है। आखिर उस गर्मी की रात डोकाडिया परिवार के साथ सच में क्या हुआ था? क्या ये बस खराब खाने का एक दुखद हादसा था? कोई जानलेवा मेडिकल गलती थी? या फिर एक ऐसी साजिश जिसका पर्दाफाश होना अभी बाकी है? ये एक ऐसा खौफनाक सवाल है जिसके जवाब का हम सभी को इंतजार है।